ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे इच्छा पूर्ति साईं बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज बाबा जी की बहुत प्यारी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ आप सभी लोगों को। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो मेरे साईं बाबा जी की जो लीला है वो आज किसके ऊपर बरसी है, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। सोनी जी हैं पंजाब से। उनकी कॉल मेरे पास आई 4 महीने पहले और वो रोते हुए कॉल आई थी मेरे पास और बोल रही थी कि दीदी, मैंने आपका नंबर यूट्यूब से लिया है और आपका वीडियो भी मैं देखती रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो बोली कि दीदी, मुझे एक नहीं कई प्रॉब्लम है। तो हमने कहा एक एक करके बताइए मुझे फिर अपनी प्रॉब्लम। तो बोली दीदी, पहली बात तो मेरे पेट में इतना पेन होता है, इतना कि मैं तड़प जाती हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि मैं रोती हूँ। जब मेरे पेट में दर्द उठता है, ऐंठन होती है, तो तड़प तड़प के मेरे ये समझ लीजिए होश उड़ जाते हैं। मैं क्या बयान करूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी का अचानक पेट दर्द हो और पेट में उनके पता चला कि पथरी है, ठीक है ना। हमने कहा अच्छा ठीक है, और दूसरी बताइए। तो बोलने लगे मेरे घुटने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पैरों में, कि चल नहीं पाते हैं हम, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे। और वो अपनी प्रॉब्लम बताती जा रही थी, मैं सुनती जा रही थी। फिर बोल रही थी कि मेरे कान में इतना पेन होता है कि दीदी कान से ब्लड आने लगता है। हमने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे यही बोला कि बस आप इच्छा पूर्ति बाबा जी के ऊपर विश्वास रखिए, मैं प्रार्थना करूँगी और आप विश्वास रखिए, बस इतना काम करिए। और जैसे जैसे मैं बताऊँगी कुछ वैसी चीज़ें आप काम करिएगा, बाबा की मेरी दया आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे बाबा जी ने सोनी के ऊपर इतना बड़ा चमत्कार दिखाया। वो खुद ही बताएंगी कि बाबा जी उनके ऊपर कैसे चमत्कार दिखाएं। मेरे बाबा जी के ऊपर आप सभी लोग वाकई में विश्वास रखिए। आप लोग बाबा के ऊपर निर्भर हो जाइए। कोई भी साईं भक्त बाबा के ऊपर अगर वो निर्भर हो गए, अगर वो ये सोच लिए कि कुछ भी हो मेरे बाबा देख लेंगे, कोई दुख मुसीबत, यहाँ तक कि कोई ग्रह भी नहीं छू पाएगा आपको। आप लोग, सच बता रही हूँ मैं आप लोग से। बहुत लोग डरते हैं ना, नहीं मानते हैं, एक जिद पकड़े हुए हैं। 7.5 ही चल रहे हैं, ढैया चल रही है शनि की, बोलते हैं ना लोग। फिर कभी कहते मेरा मंगल ग्रह खराब है, कोई कहते कि मेरा ये, कोई ना कोई, वो क्या है ना, वो कुंडली के अकॉर्डिंग चलते हैं, राशि के हिसाब से चलते हैं। मेरी बात पे एक बार विश्वास करके देखिए। आप बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको जो भी पूजा करवानी होगी, बाबा आपसे वो पूजा करवा लेंगे, ठीक है ना। आपको कोई भी काम, और आपको पता है सारे ग्रह घर में ही होते हैं। ये जो आस-पास के जो लोग होते हैं, ये सब कुछ अपने संबंधित है। ये आप लोग को कुछ शायद पता है कि नहीं, मैं जानकारी कुछ छोटे शब्दों में देना चाहती हूँ। नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए, अगर आपको अपना बुध ग्रह मजबूत करना है, तो अपनी बुआ से, फूफा जी से बहुत प्यार करिए। अपने शनि को अगर मजबूत करना है तो अपने पिताजी को बहुत प्यार करिए, सम्मान दीजिए, सुबह उठकर पैर छूइए। और जो बेटियां हैं वो अपने पापा को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएं, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि खुश रखिए। और आप लोग बिल्कुल मत डरिए। जो हमारे पड़ोसी होते हैं और ये जो
हमारे घर के रिश्तेदार होते हैं, ये सब ग्रह से संबंधित हैं। आपको पता है कि अगर आपके यहाँ कोई आया है और आपने सोचा मन ही मन में कि इनको हम चाय पिला के धीरे से टरका दें, तो आप अपना अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसमें आपका ग्रह खराब हो रहा है। और अगर आपने उनको प्यार से बैठाल के चाय पिला दिया आपने या पानी के साथ कुछ मीठा रख दिया, तो आपके ग्रह मजबूत हो जाएँगे। और आपको शायद ये मेरी सारी बातें बेकार लग रही होंगी। मुझे पता है कि कुछ लोग लग रहा होगा कि आज दीदी क्या बोल रही हैं। पर मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ आप लोग से कि विश्वास मानिए, आप लोग कुंडली और ग्रह के चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बाबा को मानिए। आपका जो भी ग्रह खराब होगा, बाबा आपसे वो काम करवा लेंगे। कैसे भी करवा लेंगे, वो बाबा के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। अगर जैसे किसी का मंगल ग्रह कमज़ोर है, तो आपकी एकदम से अगर इच्छा करने लगी कि मैं सुबह उठूँगी या उठूँगा और एक्सरसाइज़ करने लगूँगा। आपको पता है ये जो एक्सरसाइज़ हो रही है ना, इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत हो रहा है। आपके जो मंगल ग्रह हैं, ये बहुत मजबूत हो रहे हैं। और ये करवा कौन रहा है? आपको ना कहीं पूजा करने जाना पड़ा, ना कहीं मंदिर जाना पड़ा, ना किसी को दान करना पड़ा। बस ये बाबा जी ने आपसे करवा लिया। कभी-कभी होता है ना ऐसा कि अब पता नहीं क्यों बहुत आलस आ रहा है मन में, एकदम से अब ऐसा है हम अपना अच्छा-सा रूटीन बनाएँगे और सुबह उठेंगे और एक्सरसाइज़ करेंगे, वॉक करने जाएँगे, बहुत दिन हो गए आलस। तो ये क्यों? कि ये अब आपको शायद ज़रूरत पड़ने वाली है और ये बाबा जी आपसे करवा रहे हैं। तो ऐसे ही सारे ग्रह हैं, तो आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बाबा आपसे करवा लेंगे। तो बस आपको बिल्कुल निर्भर हो जाना है साईनाथ के ऊपर। छोड़ दीजिए सारी चिंताएँ, सारा दुःख, सारी मुसीबत, बिल्कुल भूल जाइए और यही बोलिए कि बाबा जो भी कुछ है, आप हैं। आप लोग बिल्कुल मत डरिए कि हमें कुछ हो जाएगा। सच बता रही हूँ मैं। आपको बाबा कोई ना कोई संकेत के द्वारा बता देंगे कि आपको ये करना है और आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। आपको टूटने नहीं देंगे मेरे साईनाथ बाबा। मैंने एक बार नहीं, हज़ारों बार अपने बाबा को देखा है कि जब कभी किसी के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बाबा आके खड़े हो जाते हैं। हम आप लोग को कितने उदाहरण दें। देखिए आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, मेरे साईं नीलम चैनल पे और देखिए कि बाबा जी कैसे गिरते हुए, जब बिल्कुल लोग सोचते कि रास्ता ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हम गिर जाएँगे, टूट जाएँगे, तभी मेरे बाबा आके खड़े हो जाते हैं, मेरे साईं। अब जैसे कि मैं आप लोग से बता रही हूँ कि आजकल ठंड पड़ रही है ना? और साईं बाबा कभी ऐसा किसी के साथ जीवन में ना हो, फिर भी अवेयर तो रहना ही चाहिए ना? तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, जो आज लोग जैसे आजकल गैस बनती है बहुत। गैस किसको नहीं बनती है? बच्चों को बनती है, बड़ों को बनती है, बूढ़ों को बनती है, सभी को गैस बनती है। मैं बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ आप लोग को। ये भी मेरे बाबा जी का बताया हुआ उपाय है। आप लोग कर लेंगे, यकीन मानिए कभी अटैक नहीं आएगा आप लोग को। मेरा विश्वास, मेरे बाबा का विश्वास है ये। केवल एक छोटा-सा काम करना है। होता क्या है ना, गैस बन जाती है, तो गैस की वजह से ही रात में क्या होता है, लेट नाइट खाना खाया हम लोग ने, ठीक है ना? खाना खाने के बाद आप सभी लोग लेट गए और जब आप लोग सो जाते हैं, तो आप लोग तो सो गए बिस्तर पे, पर आंतें जो हमारी हैं, हमारा शरीर है, वो काम करता ही रहता है, पर वो स्लो रहता है। वो प्रेशर मारता है गैस, क्योंकि वो जब आप चलते फिरते हैं तो वो गैस पेट की पचाने का काम करती, गैस ही धक्का मारती है और फिर ही तभी हम लोग जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। तो उस तरह से रात में अगर हम लोग ज़्यादा हैवी खाना खा के लेट जाते हैं, तभी ज़्यादातर आपको देखे होंगे
कि अटैक का जो टाइमिंग होती है वो 1 से 4 के बीच में रहती है, वो इसी वजह से होती है। और अगर आप सभी लोग एक छोटा-सा उपाय कर लेंगे, तो कभी भी जीवन में अटैक नहीं आ सकता है। और करना क्या है आप लोग को? 25% दूध ले लीजिए और 75% पानी ले लीजिए और उसको मिक्स करके पी लीजिए और पी के आप लोग सो जाइए। आप लोग यकीन मानिए करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, दीदी ने उपाय गलत बताया या सही बताया। पहले आज़माइएगा, करिएगा, फिर मुझे कमेंट करिएगा ये वीडियो में, ठीक है ना? मुझे वेट रहेगा आप लोग का। और देखिए, सबसे बड़ी बात, फिर मैं लौट के वही कहती हूँ कि मेरे इच्छा पूर्ति साईं बाबा ने सबका जीवन बदल दिया है और बदल रहे हैं। आप सभी लोग धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। जिनके काम अभी नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल ना टूटें। बाबा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएँगे, कोई ना कोई संकेत आपको ज़रूर देंगे। बस आप लोगों का काम क्या है? हँसना, मुस्कुराना, खुश रहना। और जो भी मेरे इच्छा पूर्ति ग्रुप में हैं और नहीं भी हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सब से मैं बोलूँगी कि आप सभी लोग जिस दिन से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे इच्छा पूर्ति बाबा के आपने दर्शन कर लिए हैं, तो उस दिन से अपने दिलों से निकाल दीजिए कि कभी ऐसा आएगा दिन कि आप लोग कभी भी कोई भी कष्ट अब ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। अब ये सोचना छोड़ दीजिए। अब आप लोग की खुशी की बरसात होने वाली है, खुशियों की बरसात होने वाली है। यकीन मानिए अब आप लोग के दिन अच्छे आने वाले हैं। बाबा की कृपा से जो साईं भक्त होगा वही समझ सकेगा मेरे बाबा का चमत्कार। और मेरी बात पे विश्वास मानिए आप लोग कि अब आप लोग के दरवाजे में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। बस इंतज़ार करिए, विश्वास रखिए मेरा। इच्छा पूर्ति बाबा मेरे साईं, मेरे जगत के पिता इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, क्या नहीं देते हैं। मेरे बाबा के पास क्या नहीं है। चुटकी में आपको सब कुछ दे देंगे। तो आप लोग यकीन मानिए, विश्वास रखिए। फिर कॉल आई मेरे पास सोनी की, दीदी सच में चमत्कार हो गया मेरे साथ। इच्छा पूर्ति बाबा ने मेरी सुन ली पुकार, मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई हैं। मेरे कानों में जो ब्लड आता था वो भी ठीक हो गया है। और मैं क्या बताऊँ अपने बाबा के लिए। आप खुद ही सुनिए, सोनी जी पंजाब से, उनकी रिकॉर्डिंग ये लीजिए। ओम साई राम, जय साई राम। लीलम दीदी, मैं पंजाब से बोलती हूँ। बाबा ने हमारे साथ चमत्कार किए हैं। मेरे पेट में दर्द होकर इतना दर्द दीदी कि मैं क्या बताऊँ। मैं कह नहीं सकती हूँ आपसे कि कितना दर्द है। बाकी आज मेरे बाबा ने दर्द खत्म कर दिए दीदी। जब से मैं इच्छा पूर्ति साईं बाबा से जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत सही हूँ दीदी, बहुत सही हूँ। क्या मैं बताऊँ। मैं सबको कहती हूँ कि जो लीलम दीदी जल बताती हैं, जैसे जैसे दीदी बताती हैं वैसे वैसे आप लोग जल रखिए, पिए, बाबा को ध्यान करिए। इच्छा पूर्ति साईं बाबा के हर पल बाबा को नाम लेना, हर पल बाबा को अपने दिल में, जैसे मैं तो कहती हूँ अपने दिल में रखी हूँ बाबा के। हर पल मैं बाबा को अपने दिल में रखी हूँ दीदी, क्या बताऊँ, मैं कह नहीं सकती हूँ कितना बड़ा बाबा ने मेरे साथ चमत्कार किया। हमको ग्रुप में जुड़ने से हमको 4 महीना हो गया। मैंने नवरात्र से जुड़ा हूँ दीदी। ये सब 4 महीने में मेरे बाबा मेरे कष्ट दूर कर दिए। मैंने आपका नंबर पाया, मैंने कॉल किया, यूट्यूब में नंबर निकाला, कॉल किया तो मैंने बोला तो आपने बोली दीदी कहाँ से बोल रही हूँ। तो मैं बोली कि मैं पंजाब से बोल रही हूँ। तो ठीक हो, क्या परेशानी है दीदी ने पूछी हमसे। तो मैं बताई कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। जैसे मैंने बताया अपना जो दिक्कत था, मैंने बताया दीदी को। दीदी ने जल बताए हमको,
कहीं कि जल छिड़काव रखो, बाबा की जो इच्छा पूर्ति साईं बाबा मेरे हैं उनकी वीडियो देखो। सब दीदी ने हमको बताया, जैसे जैसे वैसे वैसे मैंने किया, वैसे वैसे मैंने किया दीदी। आज मेरे साथ बाबा ने चमत्कार किया है, मेरे पेट को पीड़ा आ रहा है। चमत्कार किए क्या मैं बताऊं तो बताते रह जाऊंगा। इतनी खुशी हो रही हमको, क्या बताऊं। नीलम दीदी ने हमको रास्ता दिखाए हैं। धन्यवाद हो बाबा, धन्यवाद हो नीलम दीदी, कोटि कोटि प्रणाम हो साईं। धन्यवाद हो बाबा। मैं तो इतना मैं खुश हूँ कि क्या बताऊं, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं नीलम दीदी के पास वीडियो भेजती हूँ। मैं कैसे बताऊं दीदी, आज हमके आपने रास्ता दिखाए हैं, नहीं तो मैं तो दवा खाने का मन नहीं करता तभी दवा खाती हूँ। अब तो मैं दवा से उससे बाबा ने छुटकारा दिला दिए हमको। साईं नाथ मेरी इच्छा पूर्ति साईं बाबा। मैंने आपका नंबर वीडियो में निकाला यूट्यूब पर ले, मैंने निकाल के आपको फोन किया दीदी, तो आपने हमको बताई ना दीदी। मैंने करने लगा अपन तो दीदी आपने बताई कि जल, मैं क्या दीदी मैं तो पूजा रोज करती हूँ बाबा का सुबह शाम। तो दीदी कहने पूजा नहीं आप कैसे करती हैं, तो मैं बोलूँ कि मैं अगर अगरबत्ती धूप लगाती हूँ बाबा को। तो दीदी बोली कि कैसे करती हूँ, तो हम कहें कि अगरबत्ती और धूप लगाती हूँ मैं। तो दीदी बोली कि पानी जल हमके जल रखती हूँ, कहें कि गिलास में पानी ले लवा करो, पानी रख लवा करो, जल उसमें मतलब जल रख लवा करो गिलास में। कही ठीक है दीदी, मैंने कहा ठीक है। तो वही मैंने जल से पिया हूँ, मैंने वही जल पिया हूँ आज बाबा का। आज मेरे साथ में बाबा, मैंने जोड़ना तो मैंने नवरात्र से हूँ, 4 महीना हो गया जोड़ने हमको, 4 महीना हो गया ग्रुप में। ये बाबा का चमत्कार है, मेरे पेट को पीड़ा बाबा ने खत्म किए। अब सब मैं बाबा की, मैं क्या बताऊं आपसे, बाबा ने हमारे पेट को पीड़ा खत्म करी। मैं बाबा से बोलूं, मेरे गोड़ से डोल नहीं पा रही थी। मैंने बाबा से बोली बाबा आपने मेरा पैर ठीक कर दोगे बाबा ना। तो बाबा ने मेरा पैर ठीक करा, मेरे कान से खून निकलता था, तो बाबा ने मेरे कान का खून बंद कर दिया। मैं कहा दवा नहीं लूंगा बाबा, मैं बाबा अगर मेरे साथ हैं तो मेरा कान ठीक करना होगा। मैं महसूस कर लिया उस दिन से दीदी, मैं क्या बताऊं, आप लोग से क्या बताऊं। इतना बाबा ने हमारे साथ चमत्कार किया, मेरे कान ने ठीक किया, मेरे पेट ने ठीक किया, मेरे पैर ने ठीक किया, मेरे खांसी आती थी, खांसी ने मेरे बाबा ठीक किए। तो मैंने आज ग्रुप में, मैं गई ग्रुप में सब लोग, तो मैं यही कहूंगा बाबा के ऊपर श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, भरोसा है। बाबा घर अंधेर है, देर नहीं है। मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग बाबा के भरोसा रखो, श्रद्धा और सबूरी रखो, और नीलम दीदी पे रखो। ये सब ने हमको रास्ता नीलम दीदी ने दिखाए हैं। मैंने जब से ग्रुप में जुड़ा बहुत महसूस हो गया, मैंने दवाई खाद खाद मेरा जिंदगी गया गई थी। ये नीलम दीदी के मार्ग से आज मैंने दवाई मेरा छूटा है, मेरा दवाई नीलम दीदी के मार्ग से छूटा है। ये नीलम दीदी ने हमारे साथ चमत्कार किए हैं, बाबा ने किए हैं। ये मैं थोड़ा जानती हूँ कि मैं जुड़ जाऊंगा, ये बाबा ने जुड़वाए हमको। यूट्यूब में मैंने नंबर लिया, दीदी को फोन किया, कॉल किया, दीदी ने हमको समझाई कि सोनी जल छिड़काव रखो, पियो, अपने जितने आपके घर में हैं बच्चे हस्बैंड सबको दो, सब पियेंगे सबको ठीक होगा बाबा, सबको ठीक कर दे। ऐसे बाबा पे आप लोग श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, बाबा सब ठीक करेंगे। आपको कैसी लगी सोनी जी की रिकॉर्डिंग, मेरे बाबा का चमत्कार, मेरे बाबा की लीला? अगर आप लोगों को सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करा करिए और लाइक भी करा करिए। कमेंट करने से, लाइक करने से मुझे खुशी होती है, मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कौन देख रहा है, मेरे बाबा की लीला कौन देख रहा है। देखिए, मेरा सिर्फ एक मोटिवेशन कहूँ मैं, या मेरी इच्छा बस यही है
कि आप सभी लोगों के दुख जितना हो सके दूर हो कर सकूं मैं। आप सभी लोगों की प्रॉब्लम मैं दूर कर सकती हूँ, तो जितना मुझे पूजा करना पड़े मैं पूजा करूँगी, प्रार्थना करूँगी अपने बाबा से आप लोग के लिए। अगर बाबा ने मुझे इस लायक बनाया है और मेरे बाबा मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना से खुश हो रहे हैं, आप लोग के दुख तकलीफ दूर हो रहे हैं, तो मैं पूजा करने से पीछे नहीं हटूँगी। बस मेरे बाबा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरी इच्छा पूर्ति साईनाथ बाबा मुझे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि 13 जनवरी को बहुत बड़ी पूर्णमासी है और उसी के उपलक्ष्य में मैं भंडारा कराने जा रही हूँ अपने इच्छा पूर्ति साईनाथ बाबा जी के सामने। हवन भी होगा वहाँ पर, भंडारा भी होगा, मेरे बाबा जी का श्रृंगार भी होगा। आप सभी लोग अगर कानपुर में मेरा वीडियो कोई देख रहा है तो आप सभी लोग का वेलकम, स्वागत। आप सभी लोग ज़रूर आइएगा और विश्वास रखिएगा कि जो ये हवन होने जा रहा है, इस हवन में आप सभी लोगों के जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट सब हवन में जल जाएंगे और मेरे बाबा आप सभी लोगों को ढेर सारी खुशियां देंगे जीवन में। मेरे बाबा के ऊपर आप लोग विश्वास करके देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पहले सच बता रही हूँ, शॉर्ट वीडियो डालती थी। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि बाबा मुझे कभी ये हक देंगे कि मैं दूसरों के लिए, मतलब सॉरी, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और मेरे बाबा स्वीकार करेंगे मेरी प्रार्थना और आप सभी लोगों के दुख दूर होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था, सच बता रही हूँ। मैं जीवन में मैं एक चीज़ ज़रूर मेरे दिल में थी। मैं शॉर्ट वीडियो मैं काफ़ी पहले बनाती थी, तो शॉर्ट वीडियो में मेरी एक इच्छा रहती थी कि बाबा बस मेरी एक इच्छा है कि आपको दूर दूर तक लोग जाने, पहचाने आपको कि आप हो क्या। मेरी इच्छा पूर्ति साईनाथ बाबा, मेरी एक इच्छा है, आप दिखा दीजिए कि मेरे जगत के पिता हो आप सबकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, आप सबकी मनोकामना दूर पूरी कर सकते हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाती थी और ये बोलती भी थी। मैं अपने बाबा जी के जब स्नान कराने जाती थी, श्रृंगार करती थी, तो फिर टीका लगाती थी, तो उस टीका में कभी गुड़हल का फूल बन जाता था, कभी ओम बन जाता था, कभी स्वस्तिक बन जाता था, कभी गणेश जी की प्रतिमा बन जाती थी। मुझे इतनी खुशी होती थी, मुझे खुद यकीन नहीं होता था कि मैं उँगली से टीका लगा रही हूँ और इतने बड़े-बड़े चमत्कार हो रहे हैं बाबा। बाबा से मैं यही कहती थी कि बाबा ये चमत्कार जो मैं देख रही हूँ, ये दूर-दूर तक पूरी दुनिया देखे और आप मेरे बाबा को जाने, समझे। और आज वो दिन आया है, ऐसा है कि मेरे बाबा को ऐसे कैसे बताएँ हम आपसे कि कहाँ-कहाँ मेरा वीडियो जाता है और वो भी शॉर्ट नहीं, लॉन्ग। सब देखते हैं मेरे बाबा को। मेरे बाबा को सब जानने लगे हैं, विश्वास करने लगे हैं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी खुशी है, मैं मेरा सपना पूरा हो गया। क्योंकि दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, लखनऊ से, बिहार से, उड़ीसा से, गुजरात से, कर्नाटक से, अमेरिका से, मैं थाईलैंड से, कहाँ क्या बताऊँ मैं आपसे। आज मेरे पापा को सब लोग जानने लगे हैं। मेरा सपना पूरा कर दिया मेरे साईं ने। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच बता रही हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुशी के साथ ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरे बाबा को सब लोग जानते तो हैं ही हैं। मुझे शायद रोना भी आ रहा है पर मैं रोऊँगी नहीं। सच बता रही हूँ मैं। आज मेरे बाबा ने ऐसी लीला दिखाई है कि आज मेरे बाबा घर-घर में हैं, सबके दिलों में हैं। मुझे इतनी खुशी होती है कि जब ग्रुप में बताते हैं सब, दीदी आज बाबा की मैंने फ़ोटो बनवाई और अपने घर में रखी। ये मेरा सपना था और मेरा सपना बाबा ने पूरा किया। आप सभी लोग अपने-अपने घर में रखते हैं मेरे बाबा की फ़ोटो। वो तो आप लोग मेरे बाबा की लीला देख ही रहे हैं। पर आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। इसलिए कि मेरा भी सपना पूरा किया मेरे बाबा ने
और आप लोग ने भी मेरे बाबा की इतनी प्यारी आंखों की दृष्टि, मेरे बाबा की फोटो, जो मैं बाबा से कहती थी, बाबा आप कुछ ऐसा करो कि मैं आपके चमत्कार सिर्फ मेरे तक सीमित ना रहे, दूर दूर तक फैले, दूर दूर तक जाने आपको बाबा सब। तो आज मेरे बाबा को सब जान रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा को पूरी दुनिया जानेगी एक दिन। मुझे पूरा विश्वास है, सबके दुख दूर करेंगे मेरे बाबा, सबके दुख दूर करेंगे। मेरे इच्छा पूर्ति बाबा हैं इतने अच्छे। मैं आप लोग को आज एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो बताने जा रही हूँ कि आप लोग भी जो कहते हैं ना कि दीदी आज हम टूट गए थे एकदम, मुझे ऐसा लगा था कि अब कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, भगवान भी नहीं है। तभी बाबा जी का ये वीडियो आया मेरे पास कि बाबा की आंखें अपने आप प्रकट हुई है। तो ये मेरे बाबा का चमत्कार नहीं है तो क्या है ये? और मुझसे कॉल करते हैं, जो बात करते हैं, तो कोई एक शख्स नहीं, कम से कम मेरे पास रोज एक दिन में 50-60 कॉल आती है। मैं सबसे बात करती हूँ। तो अधिकतर सबका कहना यही है कि दीदी हम बिल्कुल निराश हो गए थे, तभी ये वीडियो मैंने देखा। कभी रात में 2 बजे मेरे बाबा ने सबको बचाया, कभी कोई टूट गया हो, तब मेरे बाबा सामने आके बचाए हैं। मेरे ग्रुप में हो, ऐसे कोई भी नहीं जुड़ा है, जो ये कहे कि नहीं मेरे बाबा ने चमत्कार नहीं किया है। सबके जब-जब कोई टूटा है, तो मेरे बाबा खुद गए हैं और ना ही हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हो। एक-दूसरे को मिलाने वाला कौन है? ये आज मेरे इच्छा पूर्ति साईं नाथ बाबा ही हैं, जो मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा ये बहुत परेशान है, इनके लिए प्रार्थना करो और मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ। देखिए प्रार्थना तो सभी सच्चे दिल से करते हैं, सभी लोग करते होंगे। पर मेरे बाबा सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि मेरे बाबा इतनी लाज रखते हैं, कितना सम्मान देते हैं मुझे कि मैं प्रार्थना करती हूँ और मेरे बाबा सुनते हैं मेरी पुकार। और आप लोग यकीन मानिए, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे बाबा मुझको देख रहे हैं। मेरे बाबा के ऊपर बहुत विश्वास करिए और इतना विश्वास करिए कि सब कुछ छोड़ दीजिए बाबा के ऊपर। आप लोग का ये जीवन मिला है ना, तो एक कसम खा लीजिए कि ये जीवन मुझे मिला है तो खुशियों से इसको हम स्वागत करें हर एक दिन, हर एक पल। मेरा एक काम है, वो काम क्या है कि मुझे खुश रहना है। कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी दुःख आए, मुझे पता है तकलीफ, दुःख छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है। जिनके सामने होती है, उनका रात काटना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मैं आप लोग से फिर भी कहूँगी, अगर मेरे बाबा आप तक पहुँच गए हैं, तो आप लोग धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। अब आप लोग के जीवन में दुःख नहीं आने देंगे मेरी इच्छा पूर्ति बाबा। मेरी लाज रखेंगे बाबा। मुझे विश्वास है, आप लोग को भी सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वास रखने की ज़रूरत है। विश्वास रखिए मेरे बाबा के ऊपर, सारे दुःख मिट जाएँगे, कट जाएँगे। ऐसे-ऐसे चमत्कार दिखाते हैं मेरे बाबा। देखिए, जहाँ हमारे अपने भाव की कमी होती है ना, वहाँ काम नहीं बन सकता। अगर आप एक ही रट्टा लगाते रहेंगे कि हमने तो पूजा कर लिया, हमने तो इच्छा पूर्ति बाबा को बहुत पूजा, मैं नीलम दीदी ने भी काफ़ी प्रार्थना करी, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा, मैंने देख लिया। नहीं, ऐसा मत करिए, विश्वास रखिए, बाबा को दिल से जानिए, दिल से पहचानिए। मेरे बाबा आप लोग के दुःख ज़रूर दूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। और आप लोग प्लीज़, मैं बार-बार यही कहूँगी कि मैं आप सभी लोगों के लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ, करती रहूँगी। पर उस भाव से आप लोग भी जुड़ जाइए। छोड़ दीजिए सारे ग्रह, कुंडली सब छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला होगा तो मेरे बाबा रोक लेंगे। मैं आप लोग को कैसे बताऊँ? कोई कुछ भी हो जाए, बाबा मेरे आके, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं कि मैरिज में टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों शादी नहीं हो रही मेरे बच्चे की। तो ये समय आपको नहीं पता है, मेरे बाबा को पता है।
हो सकता है कि वो टाइम अच्छा नहीं है आपके बच्चे के लिए, वो बाबा किसी तरह टाइम काट रहे हैं। बहुत बड़े-बड़े देखिए ग्रह ऐसा नहीं है कि ग्रह होते नहीं हैं, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, सब कुछ होता है। पर मेरे बाबा को जो मानते हैं, तो वो उसको बाबा मेरे देखते हैं ना, तो वो उस चीज़ के लिए फिर आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। मत जाइए तंत्र-मंत्र के चक्कर में, जादू-टोना के चक्कर में। बहुत से लोग भटक जाते हैं और बहुत से लोग ये कहने लगते हैं, कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया? अब देखिए आप नहीं, जीवन में सभी लोग परेशान हैं। किसी की मनचाही नौकरी नहीं लग रही, मनचाही शादी नहीं हो रही है, अपने टाइम से गोद नहीं भर रही है, अपने टाइम से मैरिज नहीं हो रही है, अपने टाइम से घर नहीं मिल रहा है। देखिए, हम जो चाहेंगे वो तुरंत नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो सारे मकसद ख़त्म हो जाएँगे, सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाएगी। आपको जो खुशियाँ मिलती है, कुछ मेहनत करने के बाद, कर्म करने के बाद, वो एहसास भी आपको ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ बेकार हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। जो कर्म बाबा ने सीधे-सीधे बताया कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए। फल बाबा देंगे आपको, सभी को। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरे ग्रुप में मेरी भाई-बहन के समान हैं जो बच्चे के समान हैं, वो मेरी बात मानते हैं और वो करते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं खुशी से। जैसे कॉल आती थी, मैं अभी नाम नहीं बताऊँगी, पहले जब भी कॉल आती थी तो वो रोती थी। आज वो हँस के कॉल करती है, खुशी होकर कॉल करती, कहती दीदी आपने मेरा जीवन बदल दिया खुशियों से। आज जो भी कुछ है मैं आपकी वजह से हूँ। तो बाबा जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और सबका प्यार चाहिए। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे एक पहचान मिल गई कि जो सब लोग कहते हैं कि बाबा की बेटी हो आप, और बेटी के साथ-साथ मुझे एक नया नाम और भी मिल गया है, श्यामा। बहुत प्यारा नाम मिल गया है। बाबा जी ये आप ही का आशीर्वाद है, जो मुझे एक नहीं अधिकतर लोग मुझे बाबा जी श्यामा बुलाने लगे हैं। तो ये सब मेरे बाबा की लीला है। कोई इतना ऐसे ही नहीं बोल सकता है। ये छोटी बात नहीं है बाबा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है साईं। और बस आप लोग से भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी मेरे बाबा पे विश्वास रखिए, यकीन मानिए, जीवन सफल हो जाएगा आप लोगों का। ओम साई राम, जय साई राम।